नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की खान चैनल पर। अगर आप जीएस की खान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो ये है करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो करंट अफेयर की आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो हर रोज सुबह 7 बजे आप लोगों की सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। आज का सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक शब्द है जिसका नाम क्या है, प्रॉम्प्ट, रिज, आपको दे रखा है गॉबलिन मोड या स्विफ्ट। तो 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चुना गया रिज। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का आंसर रिज आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका होगा रिज होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर आपको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर भी पेपर में आ सकता है। तो 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर है आपका गॉबलिन मोड। यह शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील और आलसी होता है, जो सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। यह शब्द कोविड-19 महामारी में चर्चा में आया था, गॉबलिन मोड। चलिए, इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है, इस पर फोकस करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, देखिए। तो ये क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा ने डाकघर विधेयक 2023 को पारित कर दिया। कानून बनने पर यह विधेयक किस वर्ष बने भारतीय डाकघर अधिनियम की जगह लेगा। तो ये जो बिल आपका पास किया गया, ये बिल जो है कौन से एक्ट की जगह लेने वाला है। डाकघर विधेयक 2023 जो है ये आप लोगों का 1898 का जो आप लोगों का एक्ट था, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो ये इसकी जगह लेगा। तो डाकघर विधेयक 2023 ये विधेयक जो कि पास हो गया है, तो ये आपका भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे इतना और पूछना चाहता हूं कि डाकघर विधेयक जो 2023 आया है, इसमें किस प्रावधान की वजह से चर्चा में रहा है। देखो, प्रावधान में जो चर्चा में रहने का विषय सिर्फ ये है कि राज्य की सुरक्षा के हित में अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार है। देखो, डाकघर विधेयक, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर किसी ने दोस्तों यहाँ पर डाक एक बाई पोस्ट कुछ भी भेज दिया, तो ऐसे वो इंसान कुछ भी भेज सकता है, क्या पता बम भिजवा दे, है भाई। तो इसलिए मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन तब भी राज्य की सुरक्षा के हित में अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि COP28 समिट में कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए किस फंड का मंजूरी दी गई है। तो COP28 समिट में कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन से फंड को मंजूरी दी गई है। तो ये फंड है आपका लॉस एंड डैमेज फंड। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में साल 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए। तो WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में साल 2022 में करीब 33,89,000 मलेरिया के मामले पाए गए हैं। और भारत 2022 की अगर मैं दोस्तों बात करूंगा 33,89,000 इतना। इसके अलावा मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा सवाल नंबर 6 में कि विश्व मलेरिया जो रिपोर्ट आई है 2023 के मुताबिक साल 2022 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कितने % मामले भारत में हैं। तो केवल भारत में ही दोस्तों जो आपके 66% मामले तो केवल भारत में ही है, दक्षिण पूर्व एशिया में। और भारत जो है 21वें स्थान पे है। सबसे ज्यादा मरीजों के मामले में भारत जो है आपका 21वें स्थान पे है, क्योंकि भारत में मलेरिया के मरीज जो है करीब 33 लाख प्लस हैं।
34 लाख मान लो, 89,000 ही तो है खाली। इसके बाद है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, कौन कौन से संगठन मिलकर मनाते हैं, सारी चीजें पेपर में आएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व मृदा दिवस, सॉइल मिट्टी दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो विश्व मृदा दिवस आप लोगों का जो है दोस्तों यहाँ पर कब मनाया जाता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों को मिट्टी की क्वालिटी के बारे में पता चल सके। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था, और इस दिवस को मनाते हैं FAO और आपका इंटरनेशनल सॉइल विज्ञान संघ। तो ये आपका 2 संगठन मिलकर मनाते हैं। थीम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम है हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो इसकी थीम क्या है मृदा दिवस की, 5 है ना, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम है हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर कृषि एवं खाद एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसके प्रमुख हैं दोस्तों कॉडोंगियो। और अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ की स्थापना 1924 में, और हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया। रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच को पेश किया है। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका है लोकसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 इसको पारित किया है। इसमें आप लोगों का नया प्रावधान क्या है, बताइए दोस्तों यहाँ पर, इसमें आप लोगों का नया प्रावधान क्या है। लोकसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक को पारित किया है, और इसका प्रावधान ये है कि अदालत में दलालों की भूमिका पर रोक। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है, अदालत में दलालों की भूमिका पर रोक, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में ओम बिरला जी, और राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति हैं श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, यानी कि लोकप्रिय सदन है। और ये फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है कि किस समुद्र से बने तूफान मिचोंग, किस समुद्र से बने तूफान मिचोंग ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई है। तो मिचोंग ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई है, तो यह है बंगाल की खाड़ी है। सही जवाब क्या होगा आपका, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अब आज का होमवर्क आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि जो नाम आप सुन रहे हो मिचोंग, क्या आपको पता है कि जो मिचोंग नाम है ये किस देश के द्वारा दिया गया। तो इस तूफान का नाम मिचोंग किस देश के द्वारा दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अब इवनिंग में 7 PM पर। जैसा कि आप जानते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर की खान, और आपकी शाम को 7 बजे होती है जीएस की खान, जो बनाएगी आप सभी को पहलवान। तो ये 2 क्लास डेली हो रही हैं जीएस की खान चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जीएस की खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से इवनिंग में 7 o'clock। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।